दोस्तों आते हैं अब आज के हमारे इस टॉपिक पे। ये सफ़ेद दाग हो जाने से आपको किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो शारीरिक रूप से आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। बस थोड़ी सी अगर आप जब धूप में निकलते हैं तो आपके चेहरे पे थोड़ी सी लाली आ जाती है और लाली की वजह से हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का हो सकता है, जलन हो सकता है। लेकिन वो इतना भी नहीं है कि आपको उससे कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ होगी। और आपका चेहरा बस थोड़ा सा लाल हो सकता है, हाथ लाल हो सकते हैं जहाँ जहाँ पे धूप पड़ेंगे। बाकी और शारीरिक रूप से कोई भी समस्या आपके शरीर पे नहीं आती है सफ़ेद दाग की वजह से। न किसी भी प्रकार की इसमें खुजली है, न किसी भी प्रकार की इसमें पेन है, ना छुआछूत से दूसरे को भी ये फैल नहीं सकती है। किसी दूसरे को आपके शरीर से दूसरे के शरीर में जो है नहीं जा सकती है, ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, छुआछूत से भी बिल्कुल नहीं फैलती है। इससे भी आप किसी के साथ भी खाना वाना खा सकते हैं अगर सामने वाले को ऐतराज़ ना हो तो। सफ़ेद दाग से शारीरिक रूप से किसी भी समस्याओं का खास सामना नहीं करना पड़ता है, वो तो बहुत इजी लाइफ होता है। ऐसे तो कई लोग अलग अलग बीमारियों से भी परेशान रहते हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है। सफ़ेद दाग से जीवन बिल्कुल नॉर्मल होता है शारीरिक रूप से। लेकिन हाँ दोस्तों, सामाजिक रूप से सफ़ेद दाग का जीवन बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो लोगों की सोचने की मेंटालिटी है ना, बहुत गंदी है। आप सोच नहीं सकते। आपके मुंह पे कुछ कहा जाएगा, पीठ पीछे कुछ कहा जाएगा, ऐसी सोच रखते हैं लोग। अब जरा सोचो, आपके सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं बहन बचाओ, बहनों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद वही लोग जब दोस्तों में जाते हैं तो इन्हीं बहन बेटियों के बारे में क्या से क्या बोलते हैं, ये तो जग जाहिर है। तो ज़रा सोचिए, आपके बारे में क्यों नहीं बोलते होंगे वो। आपके मुंह पे कहते हैं वो सलमान भाई, वो दीपक भाई, आप बहुत अच्छे हैं, कोई बात नहीं, आपको ये हो गया, आइए हम आपके साथ बैठे हैं, हम आपका साथ देते हैं। जैसे ही आप वहाँ से चले जाएंगे तो आपको कहेंगे अरे इसको ये हो गया, उसको वो हो गया। तो भाई सामाजिक रूप से समस्याएं हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन भाई करते हैं लोग। मैंने इस चीज़ को एहसास किया है। मैं तो कई होटल्स में गया, छोटे छोटे जो होटल्स होते हैं मार्केट के, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, बड़े होटल की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े बड़े होटल्स में ये सब नहीं होते हैं छुआछूत, लेकिन ये छोटे छोटे जो होटल होते हैं जो मार्केट में आपके रहते हैं, चाय के, समोसे के, इनमें मैं गया। यहाँ पे जब मैं जैसे मान लीजिए हमने एक समोसा खरीदा और हमने समोसे को खाया, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन वहाँ जो मग्गे में पानी रखा रहता है ना, जब उस पानी को पीने का होता है ना, दिल में एक अजीब सा यार होता है कि यार मैं इस मग्गे को उठाऊंगा और पानी पीऊंगा तो सामने वाले क्या देखेंगे। मान लो सामने वाले ने सही सोचा, लेकिन इसके कस्टमर पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, तो बड़ा यार सोचना पड़ता है। कई लोग जो है मग्गे हटा लेते हैं, पानी हटा लेते हैं। इन सब प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलो इन सब से तो हम निपट लेंगे, नहीं जाएंगे, नहीं खाएंगे समोसे, नहीं जाएंगे किसी होटल में, नहीं जाएंगे, थोड़ी सी अपने जीवन को मैनेज करेंगे, घर पे ही खाएंगे, घर पे मंगा के खा लेंगे। चलो ये सब तो हम मैनेज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्त आपको काम तो करना पड़ेगा ना, काम तो करना पड़ेगा ना, आपको जॉब तो करना पड़ेगा कहीं जाके। अगर बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, अगर आप बिजनेस नहीं कर सकते, आपको जॉब करने तो जाना पड़ेगा, इंटरव्यू तो फेस करना पड़ेगा ना। इंटरव्यू में ऐसे बैठेंगे आप, हम ऐसे बैठेंगे, तो हमारे अंदर एक
नेगेटिविटी की एक ऐसी पावर दौड़ती है कि हम 50% नर्वस हो जाते हैं, अपने आप को नेगेटिविटी में ले लेते हैं 50%, और हम इंटरव्यू देते हैं जिसके सामने डर से जाते हैं। तो वो सामने वाला हमको क्या समझता है कि ये आदमी परेशान है, इसको जॉब की बहुत ज़रूरत है, चलो 6-7-8 हज़ार में रख लेते हैं इसको, खुश हो जाएगा बंदा, ऐसा सोचते हैं लोग। आपको जो जॉब मिलती है आपको दया पे मिलती है, और जब आपको कोई नौकरी दया पे मिलती है, आपके क्वालिफिकेशन पे नहीं मिलती है, आपके क्वालिफिकेशन पे, आपकी स्किल पे नहीं मिलती है, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। जब दया पे कोई जॉब मिलती है ना, तो उसकी सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन आपके क्वालिफिकेशन और आपकी स्किल पे, जब आपकी क्वालिटी पे कोई जॉब मिलती है, तो उसकी सैलरी भी आपकी क्वालिटी, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही होती है। दोस्तों, इस चीज़ को हमने एहसास किया है। जब मैं कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाता हूँ तो लोग मुझे ऐसे ही निगाहों से देखते हैं सामने वाले कि इसको जो है जॉब की बहुत ज़रूरत होगी। कहते नहीं कि भूखे को जूठा खिला दो, खुश हो जाएगा। उनको लगता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे जूठा खिला दिया जाए, मैं खुश हो जाऊँगा। मुझे बहुत ज़रूरत होगी पैसे की, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही होगी मेरे इस कारण से, ये वो सोचते हैं, हम नहीं। ये सामने जो इंटरव्यू ले रहा है वो सोचता है, और हमको वो 7,000-8,000 रुपये में बोलता है, ऑफर करता है, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो भाई ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दूसरी समस्या, आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप किसी खाने पीने का बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आप फेल हो जाएंगे। आप कभी सोचिए मत कि कोई आप खाने पीने का, चाय का दुकान खोल लें, पान का दुकान खोल लें, या कोई होटल खोल लें। भाई आपके दुकान पे कस्टमर बहुत कम आएंगे, वो भी जो आएंगे बहुत सुलझे हुए रहेंगे, वही आएंगे। ये समाज अभी बहुत कम सुधरी है यार। जितनी आपको दिखती है, जितनी मोरल बातें आपको सोशल मीडिया पे दिखाई देती है, उतनी मोरल ये सोसाइटी नहीं है दोस्त। इस सोसाइटी को आप समझिए। इसीलिए भाई मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी समस्याएं है, और ये हमारी समस्याएं जानते हैं क्यों है? क्योंकि इसके सबसे बड़ी कारण हम ही हैं। हम अपने आप से नहीं सम्मान करते हैं, हम अपने आप को खुद अछूत समझने लगते हैं कि मैं अछूत हूँ, हम अछूत हैं। इसीलिए सामने वाले भी आपको अछूत समझते हैं। ये जिन लोगों को भाई हमसे पहले सफ़ेद दाग हुआ, जो हमसे बड़े हैं, हमसे पहले जिनको हुआ, बहुत से लोगों को है। भारत में करीब 5-6-7% लोगों को सफ़ेद दाग है। जिनको ये सफ़ेद दाग था, वो अपने को अछूत, डर के, चुप के घर के अंदर बैठ के अपने को ऐसे जाहिर करके कि हमको तो बहुत बड़ा रोग हो गया है, हम तो अछूत जैसे हो गए हैं, इस तरीके से पेश करके इस बीमारी को बहुत बड़ा बना दिए। जबकि ये बहुत छोटी बीमारी थी, बहुत छोटी बीमारी थी। ये दुनिया की सबसे छोटी बीमारी थी। लेकिन दोस्तों, जिनको हमारे जो पहले लोग होते थे, जिनको सफ़ेद दाग होता था, जो हमसे बड़े हैं उम्र में, और हमसे पहले जिनको सफ़ेद दाग हो गया, पूरे सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, इस पूरे क्षेत्र, पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ, जिनको पहले हो गया, उन्होंने इसको बढ़ाया। उन्होंने लोगों के सामने इसको ऐसे पेश किया जैसे इनको बहुत बड़ा कोई रोग लग गया है, कि बस ये इंसान ही नहीं रहे। आज हमको झेलना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम ठान ले दोस्तों, तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, हमारे बाद जिनको ये दाग होगा तो ज़रूर किसी न किसी को, हमारे जाने के बाद, हम ये नहीं कह रहे हमारे परिवार में,
ही होगा, या मतलब सोसाइटी में किसी को तो भी हो सकता है ना, मतलब तो जब उनको होगा तो क्या वो भी हमारी तरह ही से झेलेंगे, अछूत बन के जिएंगे? ये ऐसा हम नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें जागरूकता फैलानी पड़ेगी, इसके बारे में हमको लोगों को सिखानी पड़ेगी। हम जानते हैं फेल क्यों हो जाते हैं, हमारे पास कोई संगठन नहीं है। हर लोगों के पास एक बड़ा सा संगठन है। विटिलिगो पेशेंट के पास भी एक संगठन होना चाहिए। भारत में, इंडिया लेवल का, कम से कम इंडिया में तो होना चाहिए। एक बहुत बड़ा संगठन होना चाहिए जिसमें हमारे लोग हों। अगर हो सकता है कोई संगठन हो भी, लेकिन ये मुझे नहीं पता है कि कोई संगठन है। अगर कोई संगठन है, विटिलिगो के लिए काम कर रही है, तो वो जमीनी स्तर पे नहीं है, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि कोई संगठन है जो काम कर रही है। क्योंकि मेरे तो जानकारी में अभी तक ऐसा नहीं आया है। मैंने तलाश करने की कोशिश की कि विटिलिगो के लिए कोई संगठन बनी हो जो इनके लिए काम करती हो, इनके समाज में इनके अधिकारों के लिए कोई काम करती हो। अभी तक तो हमें ऐसी कोई संगठन नहीं दिखाई दी। तो दोस्तों, अगर ये संगठन है तो उस संगठन को एक्टिव होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, और उसको जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा। और अगर ऐसी संगठन नहीं है तो हमें, आपको, जिनको ये विटिलिगो है, उनको एक बड़ा सा संगठन बनाना पड़ेगा। भारत लेवल का, इंडिया लेवल का, नेशनल लेवल का संगठन बनाना पड़ेगा। और इसमें सामाजिक सुधार के लिए, विटिलिगो में सामाजिक सुधार की जरूरत है। हमारे में नहीं, लोगों में सामाजिक सुधार के लिए कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, और सरकार से सहयोग लेने की भी जरूरत पड़ेगी। सरकार के सामने भी आवाज़ उठानी पड़ेगी कि सरकार हमारी मदद कीजिए, सामाजिक रूप से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हम जॉब नहीं कर पा रहे हैं, हम कोई नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, हम कोई बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं। ये सच बात है कि हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं अपने इस कारण से। तो सरकार से भी हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी कि भाई हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि हम सामाजिक सोशल बाइकॉट हमको झेलना पड़ता है। हम सोशल बाइकॉट झेलने की वजह से हम बिल्कुल आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। तो सरकार से हमें ये भी कहनी पड़ेगी कि भैया, जैसे सबके लिए व्यवस्था किए हो, ऐसे हमारे लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था कीजिए, या तो इस समाज को सुधारिवाइए। हमें मत दीजिए पैसे, हमें मत दीजिए कोई रिजर्वेशन, उससे हम भी रिजर्वेशन के अधिकार होते हैं, हमारा भी अधिकार होता है कि हमको एक अलग से रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन मत दीजिए साहब। सरकार से कहना पड़ेगा हमें, मत दीजिए साहब, लेकिन कम से कम सामाजिक सुधार करवाइए। हमें जो इस प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ता है इस समाज में, उस समाज के मेंटालिटी को सही करवाइए। इसके लिए टीवी पर ऐड चलवाइए, ऐड में ये दिखाइए, बताइए कि सफ़ेद दाग हो जाने से, विटिलिगो हो जाने से किसी के जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये पूरी तरीके से आनुवांशिक भी नहीं है आनुवांशिक 4% 3%, लेकिन ये पूरी तरीके से आनुवांशिक नहीं है। ये 96% सेफ है, आनुवांशिक नहीं है। इससे ज़्यादा तो शुगर या दूसरी बीमारियां इससे ज़्यादा आनुवांशिक होती हैं, इससे ज़्यादा जेनेटिक्स होती हैं कि माता पिता से उनके संतान में जाके पहुंच जाती हैं। ये ऐड चलवाइए, सरकार से हमें ये कहना पड़ेगा कि आप ये ऐड चलवाइए टीवी पे, लोगों को बताइए ये छूने से नहीं फैलती है,
ये सिर्फ एक प्रकार का रंग परिवर्तन है, ये कोई गलीज बीमारी नहीं है। ये हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी सरकार से कह के। ये एक सामाजिक समस्याएं हैं, हमारे साथ हैं, हमसे जुड़ी हुई है। एक चीज़ और है, शादी विवाह में भी तकलीफ होती है। जिनको सफ़ेद दाग हो जाते हैं उनके बच्चे की शादी ब्याह नहीं होती है, भतीजे की नहीं होती है, भांजे की नहीं होती है, रिश्तेदारों की नहीं होती है। इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन सब सामाजिक बुराइयों को सुधारनी पड़ेगी। इसके लिए हमें सरकार से आवाज़ उठानी पड़ेगी, और हम आवाज़ तब उठा सकते हैं जब हम कोई एक बहुत बड़ा संगठन बनाएंगे, विटिल्गो ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, तभी हम आवाज़ उठा सकते हैं। नहीं तो हम और आने वाली दूसरी पीढ़ियाँ जिनको भी विटिल्गो रहेगा, वो इसी प्रकार की समस्याओं को झेलते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, सामाजिक बहिष्कार का सामना करते रहेंगे, आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे, ज़िंदगी बदहाल बनी रहेगी। जबकि शरीर बिल्कुल सही रहेगा, मजबूत रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, लेकिन सामाजिक रूप से कमज़ोर हो जाने के कारण, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाने के कारण मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए। जय हिंद।